You are welcome to Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse, Abitech Inverse. इस वीडियो में जानेंगे कैमरा प्रोफेशनल 16.0 के फाइल मेनू के बारे में। तो आइए सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस के बारे में मैंने पहले से वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि इंटरफेस के अंतर्गत कैसे कैसे क्या काम किया जाता है और किस तरीके से अगर ये टूल बार नहीं है तो लाया जाता है। वैसे आइए शुरू करते हैं इस फाइल मेनू से, ठीक है। अब सबसे पहले आता है कैमरा प्रोफेशनल, या कोई भी आप कैमरा सॉफ्टवेयर या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और ख़ासकर अगर जो वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड है तो सबसे पहले उसके बारे में जानना होता है कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक वर्क स्पेस होता है जहाँ पर कोई डिज़ाइन क्रिएट या स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएट या डिज़ाइन किया जाता है। डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक अपने आप में फाइल होती है और उसमें क्या होता है, एक या अधिक पेज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले फाइल पर, और फाइल में यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट यानी कंट्रोल एन अगर जो आप करते हैं तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब पता कैसे चलेगा मुझे नया डॉक्यूमेंट मिला है, तो यहाँ पर जब मैंने शुरू शुरू में किया था तो यहाँ पर अनटाइटल डॉक्यूमेंट 1 था। 1 इसलिए था क्योंकि मैंने पहले से ही एक डॉक्यूमेंट ले लिया था, ठीक है। वो डिफ़ॉल्ट मिलता है जो कि यहाँ पर 1 है और 1 था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर कंट्रोल एन किया तो मुझे डॉक्यूमेंट क्या मिल गया, 2। अगर जो एक बार और कंट्रोल एन कर दिया जाए तो मिलता है डॉक्यूमेंट 3। और इसको अगर जो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी एरिया को बढ़ाएं तो आप देखेंगे इसके यहाँ पर टाइटल बार में, टाइटल बार ये जो नाम दिखाई देता है इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ पर आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट 3। अगर जो आप यहाँ पर मल्टीपल पेज मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर तो मुझे केवल एक ही पेज मिला है और ये है यहाँ पर डिजाइन करना, स्ट्रक्चर बनाना, तो ऐसे तो मुझे 2-4 पेज अलग से मिलेगा नहीं। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है, आप चले आइए डॉक्यूमेंट सेटिंग में, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर पेज पर जाएंगे और यहाँ पेज मतलब हाइट में आपको पेज चाहिए या विड्थ में पेज चाहिए। तो आपका जो ये पेज है, अब ये कौन सा पेज है ये पेज सेटअप में पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे पेज सेटअप पर देख लेंगे और ये है लेटर पेज। आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लीगल कर सकते हैं और खोजेंगे तो आपको A4 भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए A4 भी है, तो आपको जो पसंद है वो पेज यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर जो आपको अधिक पेज चाहिए तो कहाँ पर चाहिए, मतलब हाइट में आपको पेज बढ़ाना है या फिर विड्थ में। तो यहाँ पर हाइट और विड्थ में कहीं से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे हाइट में 2 पेज चाहिए तो यहाँ पर मैं 2 प्रेस कर दूंगा और इसको यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ पर भी ओके कर देंगे। तो देखिएगा आप अभी यहाँ पर 2 पेज मिल जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि 2 पेज है, चलिए देख लेते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पर आते हैं हम डॉक्यूमेंट सेटिंग में और देखें वो सेटिंग अप्लाई हुई है कि नहीं सही से। सेटिंग अप्लाई ही नहीं हुआ है, यहाँ से 2 प्रेस करेंगे और ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद में देखिए 2 पेज हो गया। एक पेज पहला वाला जो डिफ़ॉल्ट मिला था और दूसरा पेज यहाँ पर एक सेपरेटेड लाइन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो डैश के फॉर्म में है। अब यहाँ पर बात आती है, अगला जो ऑप्शन आता है वो न्यू डॉक्यूमेंट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है ओपन। ओपन का सिंपल सा मतलब होता है जो फाइल आपने पहले से ओपन करके रखी हुई है, सेव करके रखा हुआ आपने, उसको ओपन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आता है ओपन स्टाइल शीट। अब यहाँ पर क्या होता है, ओपन स्टाइल शीट का मतलब ये अपने आप में एक लाइब्रेरी है और यहाँ पर जितने दिखाई दे रहे हैं ACS डॉक्यूमेंट 1996 हो या फिर यहाँ पर ADV सिंथ कैटल डॉक्यूमेंट हो, चाहे जे ड्रॉ स्टाइल हो, ठीक है, कुछ भी हो, अपने आप में इनका एक सेटिंग है। सेटिंग का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर जो अभी आप डॉक्यूमेंट लिए हैं यहाँ पर अगर जो आप बॉन्ड लगाएंगे तो कुछ आपको इतना साइज देखने को मिलेगा और विड्थ इसकी इतनी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर जो यही चेंज करके यहाँ पर कुछ दूसरा स्टाइल अप्लाई कर दिया जाए, मान लीजिए ACS डॉक्यूमेंट 1996 कर दिया जाए और यहाँ पर हम इसको मूव करते हैं और यहाँ पर करें
और इस पर इसी चीज़ को ड्रॉ करें तो देखिए चेंजेस एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनका अपने आप में एक फॉर्मेट सेट है। अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ से हमको स्टाइल सेलेक्ट करना होता है। कौन सा स्टाइल सेलेक्ट करना होता है, यहाँ फाइल में आएंगे, उसके बाद में यहाँ पर ओपन स्टाइल शीट में जाएंगे और जिस तरीके से आपको चाहिए उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे। आप चाहें तो आप अपना डॉक्यूमेंट खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर प्रेफरेंसेज में जा करके, सॉरी, यहाँ प्रेफरेंसेज में जा करके आप इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्या एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पर जो जर्नल से संबंधित है, जैसे यूनिट इसका क्या रहेगा और टॉलरेंस क्या रहेगा 5 पिक्सल, आने वाले वीडियोस में मैं पहले बताऊंगा। और कैमड्रॉ अल्ट्रा 12.0 का वीडियो मैंने पहले से अपलोड करके रखा हुआ है, अगर जो आप उससे संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम प्रेफरेंसेज पर। ठीक है, प्रेफरेंसेज पे आने का मतलब होता है यहाँ पर इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, कि बॉन्ड की साइज क्या रहेगा, वार्निंग कैसा आना चाहिए या क्या नहीं आना चाहिए, तो इसको अपने अनुसार एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे काम करना है किस पर, ओपन स्टाइल शीट पर आएंगे और न्यू डॉक्यूमेंट पे करेंगे। ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। अब यहाँ पर आते हैं अगले ऑप्शन पर। ये ओपन स्टाइल शीट हो गया। उसके बाद में ओपन टेम्पलेट का क्या मतलब होता है। ओपन टेम्पलेट का मतलब होता है, जो यहाँ टेम्पलेट होता है वो होता है प्री स्ट्रक्चर डिजाइन, जो पहले से मौजूद स्ट्रक्चर या डिजाइन उपलब्ध हैं तो उसके लिए होता है। तो आप जब यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आपका ये कौन सा टेम्पलेट है, टेम्पलेट का नाम जानने के लिए आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, टाइटल बार पे यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट में एडवांस बायोड्रा, CTP का मतलब होता है कैमड्रा टेम्पलेट। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर जो आपको कोई दूसरा टेम्पलेट चाहिए तो आप आएंगे यहाँ दूसरे पर और यहाँ पर आपको दूसरा टेम्पलेट देखने को मिल जाता है। ध्यान रहे, हम इस टेम्पलेट का उपयोग केवल टेम्परेरी करेंगे, परमानेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जो हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की चेंजिंग करते हैं और सेव कर देते हैं तो वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अगर जो मुझे थोड़े समय के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मुझे प्रिंट करना है या PDF में कन्वर्ट करना है तो Ctrl+P करके मैं केवल इतने ही एरिया को प्रिंट कर लूँगा या इतने ही डिज़ाइन को प्रिंट कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रिंट प्रीव्यू सपोर्ट करता नहीं है, तो यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ डायरेक्टली PDF में कन्वर्ट करूँ तब वो चीज़ दिख सकता है, या फिर आप क्या करेंगे इसको प्रिंट आउट के माध्यम से हार्ड कॉपी में देख लेंगे। तो इसको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इसका उपयोग करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर इसको कट कर देंगे। ठीक है, और इसको भी कट कर देंगे क्योंकि मैंने 2 टाइम उसको ओपन कर लिया था। यहाँ पर आएंगे टेम्पलेट में और टेम्पलेट में जो टेम्पलेट आपको वहाँ देखने को मिलता है वही टेम्पलेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, इस पट्टी पर हम क्लिक को छोड़ेंगे और यहाँ से मान लीजिए मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए वायरस का, वायरस 1 है, यहाँ पर हो सकता है वायरस 2 हो, हाँ वायरस 2 है ही, और यहाँ पर मतलब वायरस 3 है, ये सब वायरस हैं कुल मिलाकर के। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ पर इसको चाहिए तो इसको कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, वहाँ से कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर जो आप यहाँ पर आएंगे इस टेम्पलेट पर और यहाँ टेम्पलेट में कुछ आप चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसी को मैं सेलेक्ट करके, सॉरी वहाँ सेलेक्ट था इसलिए ये नहीं हुआ, इसको यहाँ आएंगे और सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके और इसी को मैं मूव कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ देखिएगा, अभी सिंगल है ना, ये डबल हो जाएगा। तो मैंने प्लस क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक किया और ये प्लस का सिंबल वहाँ पर बन गया और शिफ्ट के साथ एक लाइन में मैंने इन दोनों को कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर अगर जो आप सेव कर देते हैं तो इसका टेम्पलेट जो डिफ़ॉल्ट वाला होता है वो आपके अनुसार हो जाएगा, यानी कस्टमाइज हो गया। तो इसको कस्टमाइज नहीं करना है, कस्टमाइज करने के लिए मुझे कहाँ से उपयोग करना है, यहाँ से करना है। ठीक है, ये टेम्पलेट जैसा है ज्यों का त्यों बना रहे। ठीक है, इस पर कोई हेरफेर करने की ज़रूरत नहीं, कोई मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आइए अगला समझते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया। ओपन स्टाइल शीट इसका क्या होता है, अपने आप में ये सब प्री फॉर्मेटेड है, मतलब इनके साथ में फॉर्मेटिंग उपलब्ध है कि बॉन्ड का साइज क्या रहेगा, विड्थ क्या रहेगा। टेम्पलेट का मतलब होता है कि आप टेम्पलेट का उपयोग यहाँ टेम्परेरी करेंगे। ठीक है, परमानेंट करना होगा तो यहाँ पर आएंगे ये मेन टूल बार में और यहाँ पर आते हैं। ये ओपन सैम्पल्स का क्या मतलब होता है, ओपन सैम्पल्स का मतलब होता है कि अगर जो आप कोई चीज़ सीखने के लिए उपयोग कर रहे हैं,
ठीक है, मान लीजिए अभी सॉफ्टवेयर को आपको सीखना है और आपको ये सब बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके आप क्या करेंगे? ठीक है, मान लीजिए कुछ सीख रहे हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो सैंपल है आप इस पर किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको इसकी कॉपी मिलेगी और कॉपी कब मिलेगी? जब आप यहाँ पर ओके करेंगे। तो ओके कर देने के बाद में ये कॉपी आपको मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई चीज़ चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो चेंजिंग अप्लाई नहीं होगी। किस पर? इस पर आपको ये चेंजिंग अप्लाई नहीं मिलेगी। आप दोबारा से नया पेज लेंगे तो आपको देखिए सेव नया मिल गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन इसके अपोजिट में ये चीज़ अगर जो टेम्पलेट पर अप्लाई किया जाता है तो वो तुरंत सेव कर, जब आप सेव कर देते तो परमानेंट हो जाता, वो कस्टमाइजेशन कहलाता। अब सैंपल का क्या मतलब है? तो सैंपल का सिंपल सा मतलब है आपको एक पहले से प्रीडिफाइन सैंपल या प्रीडिफाइन जो भी है, मान लीजिए सेल स्ट्रक्चर मिलता है आपको, इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग करनी है या फिर गोल्जी बॉडी को इधर उधर करना है, बैकवेल्स को इधर उधर करना है, तो इसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी सेल हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको मूव करना है इधर उधर। तो इसके लिए क्या करना है? आपको एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉपी के लिए कंफर्मेशन करना होगा, ओके करेंगे और यहाँ पर आपको एक नई कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर इसको मूव कर सकते हैं। और फिर जब आपको चाहिए सेल स्ट्रक्चर का तो नया जाएंगे सेल स्ट्रक्चर में, यहाँ पर सैंपल में, और सेल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको एक नया मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे, ये सैंपल है और ये जो मैंने अभी थोड़ा सा इसको इंटरेक्शन किया है ये है, और इसको मैं कट कर देता हूँ। ये पूछ रहा आप सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो मुझे नहीं सेव करना है तो यहाँ पर मैं नो कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको भी थोड़ा सा इधर उधर किया है, यहाँ भी मुझे इसको सेव नहीं करना है, इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, और ये है, ये टेम्पलेट के द्वारा लिया गया है, वायरस है। ठीक है, कहाँ से लिया? मैंने इस टेम्पलेट से लिया है। अगला ऑप्शन समझते हैं क्या है? कैमड्रा क्लाउड। कैमड्रा क्लाउड का मतलब क्या होता है? ठीक, ये क्लाउड स्टोरेज का काम करता है, लेकिन ये काम नहीं करता है, लेटेस्ट मतलब रेबिटी के तहत इसका काम हो गया है, तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। मतलब आप क्लाउड में डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में ना करके। ठीक है, उसके बाद में आता है क्लोज। क्लोज का क्या मतलब है? क्लोज का सिंपल सा यही मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये है और कंट्रोल एन कर देते हैं, मेरे पास दो डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है, डॉक्यूमेंट 5 और डॉक्यूमेंट 6, और भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ सेलेक्ट है, मतलब जो चीज़ का मतलब यहाँ जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट 6 सेलेक्ट है तो यहाँ फाइल पे आएंगे और कंट्रोल W यहाँ पर क्लोज पर जाएंगे या कंट्रोल W क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा बंद। बस यही सिंपल सा मतलब है, जो आपकी फाइल सेलेक्ट रहेगी, जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट रहेगा, वो क्या हो जाएगा? आपका क्लोज हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा मतलब है। इसको सेव नहीं करना है तो इसको मैं नो कर देता हूँ और इसको मैक्सिमाइज करके इसके अनुसार एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है सेव। तो सेव का सिंपल सा मतलब है कि अगर जो आप कोई रिंग या कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसको बना करके आप कंट्रोल एस करिए या कंट्रोल शिफ्ट एस करिए, जो कि सेव और सेव एज का है। शिफ्ट कंट्रोल एस है और कंट्रोल एस है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं और सेव एज कर सकते हैं। सेव एज का क्या मतलब होता है? सेव एज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में हूँ, तो मान लीजिए मैंने एक नाम दे दिया अबीटेक। ठीक है, मैंने नाम दिया अबीटेक इस फाइल का। तो एक बार तो मैंने सेव कर लिया और मैं इसी फाइल को चाहता हूँ दोबारा से सेव कर लूँ और दूसरे नाम से, तो सेव एज में फिर से जाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूनिवर्स। यूनिवर्स कर देता हूँ यहाँ पर और सेव कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर बार बार मतलब सेव एज के तहत बार बार एक ही फाइल को बार बार अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करना है तो ओपन पे जाएंगे और जो जिस फाइल में आप रखे हुए हैं उसको वहाँ से हम क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप डेस्कटॉप पे रखते हैं या फिर दिस पीसी में किसी पार्टिकुलर फोल्डर में रखते हैं तो उसके अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है केम स्क्रिप्ट। केम स्क्रिप्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, तो इसको मैं यहीं पर स्किप करता हूँ। उसके बाद में आता है क्या? अच्छा, एक ऑप्शन और है रिवर्ट का। रिवर्ट का क्या मतलब है? रिवर्ट का मतलब होता है कि जो आपने सेव करने के बाद में चेंजिंग की है उस चेंजिंग को हटाना चाहते हैं तो आप रिवर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है डिस्कार्ड चेंजेस टू यूनिवर्स CDX, मतलब जो यूनिवर्स नाम की फाइल है CDX, उसको आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं जो चेंज किए हैं। हाँ, करना है, कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए फिर से मैं यहाँ कुछ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2-3 बार कर दिया और रिवर्ट पे जाऊँ तो रिवर्ट पे जा करके फिर से ओके करेंगे, ये हट गया, फिर उसी अवस्था में आ गया।
ठीक है। तो ये काम होता है रिवर्ट का। रिवर्ट का काम कुछ ऐसे होता है कंट्रोल जेड के तरीके से। उसके बाद में आते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप का क्या मतलब है? अब जब पेज सेटअप में आते हैं तो इसका प्रिंट आउट, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को मैंने जब डिजाइन किया, ठीक है, तो यहाँ पर इस पेज को जब प्रिंट आउट किया जाएगा तो किस फॉर्मेट में रहेगा या पेज का साइज क्या रहेगा? ऐसा तो है नहीं कि जो मर्जी आए दिमाग में वही चीज़ हम निकाल देंगे यहाँ पर। तो पेज सेटअप में आएंगे और पेज सेटअप में आने के बाद में यहाँ पर जो आपका प्रिंटर, जो मतलब जैसे बैनर वाला प्रिंटर है या प्लॉटर है, कुछ भी है, तो यहाँ पर उसके अनुसार A4 मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो A4 साइज हो गया। अब यहाँ पर आता है इसका कंडीशन क्या रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा या लैंडस्केप रहेगा? तो पोर्ट्रेट कुछ मतलब लैंडस्केप कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, और पोर्ट्रेट कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर जो पेज आपका वर्टिकल कंडीशन में है तो उसको कहा जाएगा पोर्ट्रेट, और हॉरिजेंटल कंडीशन में है तो कहा जाएगा लैंडस्केप। और उसके बाद में यहाँ पर आता है मार्जिन। मार्जिन आप 0 भी कर सकते हैं और 0.5 यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो आपका पेज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं डिजाइन करके बता रहा हूँ, एक पेज हो गया, ये पेज हो गया, और इसी में मैं एक लाइन और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बनाता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब हो गया जो ये अंदर का एरिया है, ये आपका वो कंटेंट का एरिया है जिसके अंतर्गत कंटेंट लिखा जाएगा, और जो आपकी ये दूरी है ये कहलाएगी मार्जिन। कंटेंट और पेज के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरिया होगा ये मार्जिन कहलाएगा। तो इस मार्जिन को अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल ए करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं प्रिंट पर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रिंट प्रीव्यू सपोर्ट नहीं करता है, तो आप प्रिंटर अगर जो इंस्टॉल है आपके सिस्टम में तो यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद में इसको प्रिंट कर लेंगे। कितना पेज निकालना है, कैसे क्या करना है, वो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से आपको करना है यहाँ तो पता नहीं चलेगा क्योंकि प्रिंटर इसमें इंस्टॉल है नहीं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं डॉक्यूमेंट सेटिंग पर। डॉक्यूमेंट सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर हम, ये तो रिसाइज होगा नहीं तो इसको हम मैग्नीफाई के द्वारा देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर लेआउट की। अभी तो मैंने तुरंत बताया पेज सेटअप। पेज सेटअप आपको यहाँ पर भी मिलता है और मार्जिन यहाँ डिफ़ॉल्ट आपको वही मिल रही है, पेज मैंने टूर किया है। अब बात आती है पोस्टर की। पोस्टर का क्या मतलब होता है? अगर जो हम नॉर्मल पेज की बात करें तो पेज तो यहाँ पर हाइट और विड्थ में आप कंट्रोल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी आपको चाहिए हाइट और विड्थ में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बात आती है पोस्टर की। पोस्टर मतलब क्या होता है, एक प्रकार से हम एग्जाम्पल कहें तो बैनर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो पोस्टर पे कर देते हैं तो पोस्टर का मतलब होता है ये टोटल आपसे पूछेगा कितना इंच का रहेगा। हाइट और विड्थ आपको एक ही बार में डिफाइन कर देना होगा, यहाँ पेज नहीं होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 3 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा बनाऊंगा तो यहाँ पर इंच में, इसकी यूनिट क्या है, इंच में। अगर जो आप यहाँ पर इसकी यूनिट चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, पीकॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंच में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 तिहाई 36 होता है, तो मैं 3 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा इसको बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर 36 36 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बता रहा है आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ओवरलैप का। ओवरलैप का मतलब होता है कि जैसे आपके पास, अभी मैं बता रहा हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बैनर मेरा कुछ इस तरीके से हो गया। बैनर का मतलब यहाँ पोस्टर से है क्योंकि वहाँ पोस्टर ऑप्शन है। तो बात हो रही थी ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर जो वहाँ आपने 1 इंच की ओवरलैपिंग कर दी तो आपका पेज जो है जब ये प्रिंट होगा तो आपके पास मान लीजिए छोटा प्रिंटर है, तो छोटा प्रिंटर इसको प्रिंट कैसे करेगा इतना पेज? तो छोटे प्रिंटर का मतलब ये है कि यहाँ पर ये अपने आप में एक पार्टीशन क्रिएट कर लेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जाते हैं पेज सेटअप पर। पेज सेटअप पर आने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लेटर है तो लेटर का मतलब यहाँ कई सारा पेज हो जाएगा, एक पेज में तो आएगा नहीं, तो ये अपने आप में पार्टीशन कर लेगा। पार्टीशन कैसे करेगा, ये इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मूव करते हैं। मान लीजिए इसमें 10 पेज लगते हैं और कम भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे पार्टीशन कर लेगा अपने आप में कि इतना पेज इतने में निकलेगा, इतना पेज इतने में निकलेगा, इतना पेज इतने में निकलेगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करके कुछ ऐसा मूव कर सकता हूँ
अल्ट के साथ राइट या लेफ्ट एरो या अप या डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा अधिक दूरी में मूव होगा। अगर जो डायरेक्ट राइट या लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो ये केवल कुछ कुछ मतलब डॉट में आगे बढ़ेगा। तो मान लीजिए इतने पेज में ये प्रिंट हो रहा है। अब बात आती है ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग जो है यहाँ पर अगर जो 1 इंच कर देते तो ये ओवरलैप इतना करता है 1 इंच, तो यहाँ पर जो जगह होती ऐसे 1 इंच ओवरलैप हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही थी डॉक्यूमेंट सेटिंग में यहाँ पर ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग का यहाँ वही मतलब है। तो ये होता है क्लियर। उसके बाद में आता है हेडर एंड फुटर। तो पोस्टर को यहीं पर छोड़ देते हैं, हम आते हैं पेज पर, केवल पेज की बात करेंगे। पेज को हम नॉर्मली करते हैं एक, टैब प्रेस करेंगे, अगले पर जाएंगे, यहाँ भी कर देते हैं एक, ठीक है, और इसको कर देते हैं ओके, और इसको कर देते हैं इसमें यस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल ए करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं ताकि जो मेरे पास अन्य ऑब्जेक्ट हैं वो डिलीट हो जाए। अगला जो आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटिंग में वो आता है क्या, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर यहाँ पर जो है अगर जो आप टिक करेंगे तभी आएगा हेडर एंड फुटर। और यहाँ पर देखिए इसकी दूरी कितनी है फ्रॉम टॉप। तो टॉप यहाँ पर है, मान लीजिए मैं कर देता हूँ अभी टेक यूनिवर्स, टेक यूनिवर्स, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर 0.5 इंच है, इसको ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया। ये आधी इंची की दूरी तय कर रहा है। अगर जो इसको और कस्टमाइज करना है यानी और एडजस्ट करना है तो यहाँ पर मैं 0.3 करता हूँ, देखता हूँ। अभी आप देखिएगा यहाँ पर इसकी दूरी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चेंज भी हो गई। और इसको जूम करके क्लियरली समझते हैं। मान लीजिए इसको यहाँ से सेंटर में करना है तो क्या 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 करेंगे, इसके लिए आएंगे, फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और यहाँ जो इसकी दूरी है इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस, स्पेस है ना, तो यहाँ पर देख करके इसको स्पेस कर देंगे और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए इतना बढ़ गया। तो इस तरीके से हेडर लगाए हैं और इसी तरीके से फुटर भी लगा सकते हैं। तो फुटर आप लोग कीजिए। और उसके बाद में अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन है ड्राइंग का। तो ड्राइंग का क्या मतलब है, जो आप यहाँ से ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी ड्राइंग देखिए ये बॉन्ड है और उसके बाद में यहाँ पर उसकी मार्जिन है, विड्थ है। तो इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको देखिएगा और काम कीजिएगा। जो ना समझ में आएगा कमेंट प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं बताऊंगा ज़रूर। उसके बाद में आता है टेक्स्ट कैप्शन। टेक्स्ट कैप्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर टेक्स्ट कैप्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर टेक्स्ट ले रहे हैं ये, अब यहाँ पर इसके बाद में स्टाइल टूल बार दिखना चाहिए। तो स्टाइल टूल बार को आप यहाँ से क्या करेंगे, तो स्टाइल टूल बार करेंगे। ठीक है, तो स्टाइल टूल बार को यहाँ पर हम टॉप कर देते हैं DOC के। ठीक है, टॉप कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये कौन सा फॉन्ट है, ये फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पर आते हैं, अगर जो मान लीजिए इसको क्या करना है, टाइम्स न्यू रोमन नहीं करना है, कुछ और करना है, तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे कैम्ब्रिया करना है, कैम्ब्रिया, ठीक है, और इसको मैं यस कर देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे तो अब करें तो चेंज तो नहीं हुआ, एक बार और देख लेते हैं क्योंकि वो सेलेक्ट था। इसको पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, और उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, हाँ कैम्ब्रिया कर लेते हैं, कैम्ब्रिया, और इसको कर देते हैं ओके। न्यूली ड्रॉन डू यू वांट मॉडिफाई, ठीक है, हाँ देखिए हो गया। तो इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार वहाँ से इसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसकी साइज़ को, टेक्स्ट को। और यहाँ पर इसको बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और अंडरलाइन भी अगर जो करना चाहते हैं तो ये सब कॉमन चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। एटम लेवल का क्या मतलब है, एटम लेवल का मतलब ये है कि जब आप, पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ पर आपने इस रिंग को बनाया और यहाँ पर मान लीजिए आप बी प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये बी आर आ गया। और ये था स्मॉल बी, आप शिफ्ट के साथ बी प्रेस करते हैं तो बी एच आएगा। अब ये जो टेक्स्ट है ये कौन सा टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट करते हैं, केवल इसी को सेलेक्ट करते हैं, तो ये टेक्स्ट है एरियल। अब ये एरियल के बजाय कोई दूसरा आपका पसंदीदा टेक्स्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर आएंगे डॉक्यूमेंट सेटिंग में और कहाँ आएंगे, एटम लेवल में। तो एरियल की बजाय आप क्या कर देंगे,
मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन करना है तो टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ओके और यहाँ कर देंगे यस, तो यहाँ टाइम्स न्यू रोमन हो गया। अब आप जितनी बार बी प्रेस करेंगे तो ये किस में आएगा, टाइम्स न्यू रोमन में। सेलेक्ट करके इसको देखिए, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ डबल क्लिक करके इसको मैं इधर एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि ये क्लियरली रहे। यहाँ पर इसको और बड़ा होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन क्लियर दिखना चाहिए, कोई बात नहीं। और आगे आप समझते हैं, क्या समझते हैं, अगला जो ऑप्शन है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। बेसलाइन इसका फॉर्मूला ही रहेगा, क्योंकि किस पर हो रहा है, ये एटम लेवल पर हो रहा है, तो इसका बेसलाइन फॉर्मूला ही होना चाहिए, ठीक है। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक नहीं लगेगा। अब अगला जो आता है प्रॉपर्टी लेवल्स, प्रॉपर्टी लेवल्स को ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई हेरफेर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन सबको ऐसे ही रहने देंगे। रिएक्शन डिस्प्ले स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये भी ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर जो स्टार्टिंग नंबर, अगर जो हम नंबर डिस्प्ले करवाएं तो किस तरीके से रहना है, इस तरीके से ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। कलर्स जो है, कलर पे कुछ नहीं करेंगे। आपको लगता है कि कलर चेंज करने की ज़रूरत है तो ये बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड मतलब अभी सफ़ेद यहाँ पर है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आकर के जो आप कलर करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फॉरग्राउंड कलर करना है। फॉरग्राउंड का मतलब जो आपका टेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो रिंग बनाया है ये ब्लैक कलर का, तो ये फॉरग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड इसका वाइट है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये होता है डॉक्यूमेंट सेटिंग कंप्लीट, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, केवल आपके यूनिवर्स CDX के लिए होगा, जो जिसमें आप काम कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रहे आपको। और अगर जो आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट सेटिंग में किसी भी प्रकार की कमी रह गई या कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में आता है एनोट। चलिए इसको समझते हैं। डॉक्यूमेंट एनोटेशन का क्या मतलब होता है। डॉक्यूमेंट एनोटेशन का मतलब ये होता है कि आप इसको किस पर्पस से बनाए हैं। तो इसका नाम अगर जो दिया है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम की जगह पर कुछ भी आप अपने ज़रूरत के अनुसार कंटेंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, यही होता है डॉक्यूमेंट एनोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, कुछ भी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको समझने के लिए कर सकते हैं। आप अपना चाहें तो यहाँ पर ऐड न्यू एनोटेशन भी कर सकते हैं, कोई कीवर्ड दे सकते हैं। मान लीजिए इसका कीवर्ड क्या है, पर्पस क्या है, आप इसको क्यों बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसका कंटेंट कुछ मतलब लर्निंग पर्पस कर देते हैं, लर्निंग पर्पस, और इसको ऐड कर देते हैं। तो ये सिंपल सा है। अब इतना बड़ा है कोई मायने है, आप और भी बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर, या एक कुछ भी ना कीजिए, तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। और ध्यान रहे जो चीज़ आप, जो कीवर्ड आप बनाते हैं उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप नेम को नहीं डिलीट कर पाएंगे, लेकिन आपने क्या बनाया, मतलब मैंने अभी क्या बनाया, यहाँ पर बनाया पर्पस, तो पर्पस के लिए डिलीट हाईलाइट हो जाएगा, आप डिलीट कर सकते हैं इसको, कोई बात नहीं इसके लिए। तो सिंपल सा होता है डॉक्यूमेंट एनोटेशन, एक मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है। उसके बाद में आता है अप्लाई डॉक्यूमेंट सेटिंग फ्रॉम। इसका मतलब सिंपल सा यही होता है जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो स्टाइल है इसकी जो सेटिंग है वो आपके इस पर आ जाएगी, किस पर, यूनिवर्स CDX पर, ठीक है। इसकी जो सेटिंग है, जैसे मान लीजिए मैं आता हूँ यहाँ पर, इसमें से अगर जो किसी भी सेटिंग को कॉपी करना है तो यहाँ अप्लाई डॉक्यूमेंट सेटिंग फ्रॉम, यहाँ से हम कर सकते हैं कि वो सेटिंग इस पर अप्लाई हो जाए। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर कर देना है कौन सा, ये ACS डॉक्यूमेंट ऐसे, और इसको कर देंगे ओके। तो देखिए ये छोटा हो गया और सब कुछ चेंज हो गया। अभी टाइम्स न्यू रोमन में था, किसी दूसरे लैंग्वेज में हो गया, यानी एरियल में हो गया। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। प्रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है, प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे होते हैं इसमें किस तरीके से आपको कुछ व्यवस्थाएं देखनी होती है, वो सब मैनेज करने का काम होता है। जैसे जर्नल क्या है, इसका जर्नल मतलब सामान्यतः होता है इंचेस। इंचेस का क्या मतलब है, जो आपकी यूनिट है वो इंचेस में दिखाई दे रही है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, इसको तो आप चेंज कर सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, फिकास कर सकते हैं, ठीक है। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, तो मैं सबसे पहले इसको Ctrl Z करता हूँ, ये आ गया इसमें। तो अभी अगर जो मैं बॉन्ड के पास में जाऊँ, टॉलरेंस को समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस पर यहाँ पर अगर जो मैं आऊँ तो यहाँ पर 5 पिक्सल है, ठीक है। यहाँ पर ये इतनी 5 पिक्सल में हाईलाइट हो रहा है। लेकिन अगर जो मैं यहाँ पर आऊँ, प्रेफरेंसेज में जाऊँ, और प्रेफरेंसेज में जाने के बाद में इसी को मैं कर दूँ 15 पिक्सल, ठीक है, और मैं ओके कर दूँ,
तो ध्यान दीजिएगा, अभी वहां पर एकदम पास में जाने से हाईलाइट होता था, लेकिन यहाँ पर इतनी दूरी से हाईलाइट हो जा रहा है। कंफर्मेशन के लिए इसको मैं और भी बढ़ा देता हूँ, कर देता हूँ कितना, 30। तो अभी और पास में, मतलब दूर से ही, क्या कह रहा है इसमें, द टॉलरेंस वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 पिक्सल टू 20 पिक्सल। अच्छा, इसमें नहीं होगा तो 20 पिक्सल कर देते हैं, कोई बात नहीं है। और यहाँ से देखिए दूर से ही ये हाईलाइट हो जाएगा, तो ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है टॉलरेंस। आप टॉलरेंस को उतना ही रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि ये बहुत साइड इफेक्ट भी करता है। दूर से स्ट्रक्चर को कैप्चर कर लेता है ये, किसी भी स्ट्रक्चर को, तो वहाँ पर रिएक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, थीम कैमड्रा है, कैमड्रा लार्ज कर सकते हैं, तो थीम को ऐसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिक एक्सपोर्ट बॉर्डर, जब आप इसको ग्राफिक को एक्सपोर्ट करेंगे तो बॉर्डर कितना होना चाहिए, इतना इंच होना चाहिए, ये ठीक है। यूज एंटी अलाइजिंग, अगर जो इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कैमड्रा अल्ट्रा 12.0 वाले वीडियो में। ठीक है, इसको मैंने बताया है। इसमें यहाँ पर अगर जो चीज़ टिक है वो चीज़ आएगा, जो चीज़ टिक नहीं है वो चीज़ नहीं काम करेगा, सिंपल सा मतलब है। अब देखिए एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है, उसको समझ लीजिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो सिंपल सा टेक्निक है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रखना नहीं है, तो इसको ऐसे रहेंगे। चेक स्ट्रक्चर व्हेन कॉपी टू क्लिक बोर्ड और एक्सपोर्टिंग, मतलब कह रहा है कि आप स्ट्रक्चर को चेक कर लीजिए, कहीं कॉपी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक फाइल एक्सटेंशन व्हेन लॉन्चिंग, जब ये लॉन्च किया जाए फाइल के एक्सटेंशन को चेक किया जाए। यूज इन प्लेस एडिटिंग फॉर ओएलई ऑब्जेक्ट एम्बेड इन अदर एप्लीकेशन, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आप जिस सॉफ्टवेयर में इसका कैमरा का उपयोग कर रहे हो उसी सॉफ्टवेयर में ये एडिटिंग हो जाए, आपको यहाँ पर ना आना पड़े। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं विंडोज आर प्रेस करता हूँ और मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। वर्ड को ओपन जब मैं करता हूँ तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ का स्ट्रक्चर मुझे लेकर के आना है, कॉपी करना है, कहाँ पर लाना है, वर्ड में लाना है। अब वर्ड में आकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब जब मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो ये वर्ड क्लोज नहीं हुआ, वर्ड में ही क्या ओपन हो गया, कैमरा ओपन हो गया। अब जब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो ये सेव करने के लिए नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट आपको कहाँ पहुँचा देगा, वर्ड में पहुँचा देगा। तो यहाँ पर सेव योर चेंजेस, अच्छा यहाँ पर कुछ मुझे लगता है वहाँ नहीं क्लोज करना चाहिए, हाँ यहाँ बाहर केवल क्लिक कर देंगे, सॉरी यहाँ पर केवल बाहर क्लिक कर देंगे, स्ट्रक्चर के बाहर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए इस पर कोई किसी प्रकार की एडिटिंग करनी है तो मैं यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है, हाँ यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आप चले जाएंगे कहाँ पर, कैमरा में। इसके बाहर क्लिक करेंगे आप कहाँ आ जाएंगे, वर्ड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या जरूरी होता है, आपको ये प्रेफरेंसेज में आकर के, यहाँ पर प्रेफरेंसेज में आकर के यहाँ पर ये चीज़ टिक कर देना बहुत ज़रूरी होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत बेहतरीन टेक्निक है ये, ठीक है। अगर जो आप चाहते हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए साथ में, अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ में बार बार आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप बार बार क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में इसको मूव कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ में माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको मूव कर लेंगे। और आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और मान लीजिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को चेंज करके मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेंज करना है या हटा देना है तो यहाँ पर इसको कर देंगे। अब देखिए ये चेंज हो गया, ठीक है। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसी डॉक्यूमेंट में बाहर क्लिक करेंगे तो आप उस मतलब जिस पर काम कर रहे हैं वहाँ चले जाएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एडिटिंग के लिए ये इनेबल हो जाएगा, क्या, कैमरा प्रोफेशनल। अब यहाँ से इसको और समझते हैं कैमरा में जा करके, ठीक है। ये वर्ड को यहाँ से छोड़ देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, नो कर देते हैं, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्रेफरेंसेज में और क्या बचता है आपका, बिल्डिंग डिस्प्ले, इन सब का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड अल्ट इंटर टू क्रिएट न्यू लाइन। सिंपल है, जब आप अल्ट के साथ में इंटर बटन प्रेस करेंगे तो न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। रिक्वायर्ड अल्ट इंटर टू क्रिएट न्यू लाइन इन कैप्शन, कैप्शन में भी वही स्थितियाँ होगी, ठीक है।
वार्निंग में यहाँ पर जितनी चीज़ें मतलब टिक है, इन सब की वार्निंग आपको दिखाई देगी। अगर जो डिस्टर्ब होगा तुरंत वार्निंग आपको बताएगा। बैलेंस एंड चार्ज एरर अगर जो जैसे डिस्टर्ब होगा तुरंत वार्निंग दिखाएगा, अनटिक कर देंगे नहीं दिखाएगा। ओपन एंड सेव का आप फाइल इसका डिफ़ॉल्ट सेव कर सकते हैं कि कहाँ सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर सेव होगा, कहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर ओपनिंग के लिए है कि आप जब जाते हैं तो ब्राउज करके यहाँ पर मतलब ओपन वाले सेक्शन में जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो कहाँ जाता है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग के लिए है, सेविंग भी। उसके बाद में आता है डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज का मतलब होता है फोल्डर। तो यहाँ पर इसका ये फोल्डर है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर है कैमरा मेस्ट्रिनोवा, ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। और एक चीज़ और, यहाँ से जो चेंजिंग करते हैं, अगर जो आप चाहते हैं कि उसका उपयोग डिफ़ॉल्ट हो, मतलब हर डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो, तो यूज डिफ़ॉल्ट कर देंगे यहाँ पर। तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार हमेशा चेंज करना होता है कुछ ना कुछ, तो उसको डिफ़ॉल्ट सेट नहीं करेंगे। उसके बाद में आता है निक नेम। निक नेम का क्या मतलब होता है? निक नेम का यही मतलब होता है कि जब आप यहाँ पर हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2ABZ प्रेस कहीं लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 2ABZ। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पर आता हूँ, एक्सप्लेन दिस, एक्सपेंड लेवल कर देते हैं। तो देखिए जो चीज़ वहाँ पर दिखाया गया है उसी से संबंधित यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ निक नेम पर इस पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या किया था मैंने, 2ABZ कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये देखिए आप, स्ट्रक्चर एकदम लगभग सेम है, और यहाँ पर कह रहा है कि अटैचमेंट आप कर सकते हैं। तो ये निक नेम होता है। निक नेम का उपयोग मैंने सेपरेटली वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कैमरा अल्ट्रा 12.0 के वीडियो में वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में आता है क्या, यहाँ पर ये रीसेंट आपको मिल जाते हैं, जो अभी रिसेंट में ओपन किए गए थे फाइल्स, ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आता है एग्जिट कैमरा। एग्जिट कैमरा का मतलब ये होता है कि कैमरा पूरे सॉफ्टवेयर को आप बंद कर रहे हैं, जो कि यहाँ से किया जाता है कंट्रोलर बटन के द्वारा, क्लोज बटन से। ठीक है, तो यहाँ से कट कर देंगे, या फिर यहाँ पर आकर के एग्जिट कैमरा अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और हो जाएगा ये बंद। ठीक है, तो इस तरीके से जो फाइल मेनू है, इसमें से कुछ ऑप्शन को छोड़ करके मैंने पूरे ऑप्शन को कवर करने की कोशिश की है। अगर जो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ बताना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।